हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है तांबे की छड़ की लंबाई L जो कि सेंटीमीटर में है, सेल्सियस तापमान C का एक रैखिक फलन है। यानी L और C का एक रैखिक फलन हमारे पास दिया हुआ है। इस प्रयोग में L कितना हो जाता है 124.942 हो जाता है जब C बराबर 20। यानी सेल्सियस तापमान जब 20 रहता है तो छड़ की लंबाई जो होती है 124.942 होती है। जब तापमान बढ़ के 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो छड़ की लंबाई भी बढ़ जाती है 125.134 हो जाती है। तो L और L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L को C के पदों में व्यक्त करना है ना जी, L को C के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि L तथा C में संबंध एक हम लोग दर्शा देते हैं। तो देखो मैं इसको समझाने के लिए ना एक रेखा बना लेता हूं, ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब सेल्सियस तापमान 20 रहता है तो L का मान 124.942 रहता है, 942 रहता है। जब सेल्सियस तापमान 110 होता है तो लंबाई जो होती है 125.134 हो जाती है छड़ की लंबाई। ठीक है, तो जब सेल्सियस तापमान C रहेगा तो छड़ की लंबाई L है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। याद है आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y, तो y यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ C और L की बात हो रही है। तो L माइनस इसे मैं एज x1 y1 समझता हूँ, 124.942 बराबर में ढाल, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल हम लोग जानते हैं ना जी, 125.134 माइनस 124.942 और बटा में 110 माइनस का 20 इंटू x माइनस x1। तो x की जगह यहाँ क्या है? C है, समझ रहे ना। यहाँ C और L लेके चल रहा है, सेल्सियस L और C में ना संबंध में निकलना है जी। तो C माइनस 20, समझ गए। अब देखिए L माइनस 124.942, इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा 0.192, नीचे घटाएंगे 90 और इंटू में C माइनस 20, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का, तो L बराबर में आ जाएगा 0.192 बटा में 90 और इंटू C माइनस 20 और प्लस में हो जाएगा ये 124.942। तो देखिए तो L को हमने C के पदों में व्यक्त कर दिया, समझ गए ना। ये रेखा के समीकरण से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर